नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश प्रत्युष। कल प्रधानमंत्री का बिहार दौरा चालू होने वाला है। वो 30 मई को विक्रमगंज जाने वाले हैं। सर, विक्रमगंज ही क्यों? इतना बड़ा राज्य है, इतने सारे जिले हैं, लेकिन विक्रमगंज ही क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री? ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज ही क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह है वो पता चलेगी पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखने पर। इसकी वजह पता चलेगी पिछले लोकसभा जो चुनाव हुए 2024 के वो देखने पर। देखिए, विक्रमगंज का जो इलाका है वहाँ उस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे बिहार को। नवीनगर पावर प्लांट वहाँ से शुभारंभ कर रहा है। तो देखिए, नवीनगर पावर प्लांट का शिलान्यास हो या एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, इसके लिए विक्रमगंज को क्यों चुना गया है? इसलिए क्योंकि अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस क्षेत्र में करारी हार हुई थी एनडीए के और बड़ी जीत हुई थी महागठबंधन की। इतना रोहतास की तो सारी की सारी सीटों पर महागठबंधन जीत गया था, क्या चिनारी क्या दूसरी सीटें। अब देखिए, लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो काराकाट कौन जीत रहा है? काराकाट जीत रहे हैं सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह। आप देखिए, बक्सर कौन जीत रहा है? बक्सर जीत रहे हैं सुधाकर सिंह। आप देखिए, सासाराम कौन जीत रहा है? सासाराम जीत रहे हैं कांग्रेस के मनोज जी। तो मतलब कि ये यहाँ पूरा एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। और वहीं जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाएंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे। सिर्फ 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात की बात नहीं है, बहुत कुछ बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है गुजरात में, इसकी बानगी देखिए। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अगर अपनी रोटी चैन से नहीं खाओगे तो मेरे पास गोली है। तो आप समझ लीजिए कि बात क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है गुजरात में कि अभी तो हमने बस थोड़ा सा गेट खोला है। इंडस वैली जो सिंधु जल समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता को किनारे रख के थोड़ा सा गेट खोला है और पाकिस्तान डूबने लगा, बाढ़ आने लगी। और पानी थोड़ा सा रोका है तो सूखा पड़ने लगा, और गेट खोल देता हूँ तो बाढ़ आने लगती है। अब आगे क्या होता है सोचिए। और लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज जाकर बोलेंगे। और जब विक्रमगंज जाकर बोलेंगे ना, तो उसकी गूंज काराकाट, उसकी गूंज पूरे उस इलाके में गूंजेगी। और कई जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो जहाँ पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में कमज़ोर पड़ा था कहीं ना कहीं एनडीए, उसकी भरपाई करने की कोशिश है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमगंज को चुना। सर, मेरा दूसरा सवाल, बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में दूसरे राज्यों से 2 करोड़ वोटर्स को लाएगी। देखिए, ये जो तैयारी है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना खजाना खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका खजाना भी बड़ा है, बहुत पैसा है इसके पास। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों ने कहा है कि बड़ी संख्या में, लगभग उनकी संख्या 2 करोड़ के आसपास है, लाखों लोग तो सिर्फ हरियाणा में हैं। ये लोग बिहार से बाहर रहते हैं और वोट डालने नहीं आ पाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे से, अपने खर्चे से उन्हें लाने की व्यवस्था करेगी, उन्हें लाएगी और उनके रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था करेगी और फिर उनके पहुंचाने की भी व्यवस्था। सारा खर्च बीजेपी उठाएगी, सारा खर्च भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और इसके लिए तरीका देखिए उन लोगों ने क्या निकाला है। बिहारी और छठ दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। जहाँ बिहारी रहेंगे वहाँ छठ पर्व मनाया ही जाएगा, और छठ पर्व मनेगा तो छठ पूजा समिति भी बनेगी। तो हरियाणा में, दिल्ली में, मुंबई में जहाँ जहाँ बिहारी हैं बड़ी संख्या में, वहाँ वहाँ छठ पूजा समिति भी है। और छठ पूजा समितियों से भारतीय जनता पार्टी ने कांटेक्ट किया है, और छठ पूजा समितियों से कांटेक्ट करके उनसे पूरी लिस्ट नंबर के साथ, मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ मांगी कि कहाँ कहाँ
किन किन क्षेत्रों इलाकों में, हरियाणा के, दिल्ली के, मुंबई के, गुजरात के, नोएडा के, किन किन इलाकों में बिहार के लोग बड़ी संख्या में हैं और उनसे संपर्क कर रही और उनको बता रही कि चुनाव के दौरान आपको चलना है, जाने की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब पार्टी करेगी। आने की व्यवस्था पूरे परिवार भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब किसी को इतना खर्च करके जब भारतीय जनता पार्टी लाएगी तो इसका कितना बड़ा असर होगा सोचिए। जो लोग आएंगे, इतनी तो लॉयल्टी होगी कि 100 लोगों को लाएगी तो भारतीय जनता पार्टी तो 20 लोग अगर दगा भी दे दिए तो 80 लोग तो वोट करेंगे ही। अब 100 में से 80 लोग अगर, तो 2 करोड़ का 80% सोच लीजिए आपकी कितना होता है। एक एक विधानसभा सीट में इस बार जो रिजल्ट जो कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम आएगा वो 2-2, 4-4 हज़ार वोट से आएगा। कहीं हो सकता है 100 वोट से हार जीत हो, कहीं 4000 वोट से, कहीं 2000 वोट से, बहुत कम मार्जिन रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर 2 करोड़ वोटर्स भारतीय जनता पार्टी, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो मजदूरी करने चले गए हैं, जो सेटल हो गए हैं, जो जिन्होंने अपना घर बना लिया है, लेकिन वो लोग मिस करते हैं बिहार को, आना चाहते हैं बिहार, वोट करना चाहिए, यहीं के वोटर हैं। वोटर, अच्छी मज़ेदार बात यह है कि वे लोग वोटर बिहार के हैं, बिहार के मतदाता सूची में अब भी उनका नाम है। मैं खुद 14 साल रहा हूँ बेंगलोर और हैदराबाद में, लेकिन मतदाता सूची में मैं हूँ यहाँ, और मैं वोट दे सकता हूँ। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं और उनकी संख्या कितनी है? 2 करोड़। अब इन 2 करोड़ लोगों को लाएगी भारतीय जनता पार्टी अपने खर्च पर और पूरे रास्ते अवगत करते हुए लाएगी। आप कहेंगे कि यह तो रिश्वत है, तो मान लीजिए कि रिश्वत है, लेकिन अभी तक तो कोई रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, कोई इतना खर्चा भी उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने नब्ज पर हाथ रख दिया है और पूरी व्यवस्था कर ली है। और कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वे लोग लगे हुए हैं, कुछ महिला नेताएं भी लगी हुई हैं वहाँ हरियाणा में, दिल्ली में, तो नोएडा में। तो अब देखिए कितना भारतीय जनता पार्टी चौतरफा जो कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? विक्रमगंज जा रहे हैं। विक्रमगंज क्यों जा रहे हैं? और 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देनी है तो पटना से भी दे सकते थे, विक्रमगंज में ही क्यों जा रहे हैं? और कहा जा रहा है कि लाख के आसपास लोगों को जुटाने की तैयारी है वहाँ विक्रमगंज में। अब उससे पहले जब कल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना, तो एयरपोर्ट पर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और 45 मिनट का रोड शो होगा उनका। रोड शो के दौरान लोगों की बड़ी कतार लगी होगी, वे अभिवादन करेंगे लोगों का। और पूरे पुलिस फोर्स को, आज मेरी बात हो रही थी पटना के एक पुलिस ऑफिसर से, वे बता रहे थे कि उन्होंने आज खाना नहीं खाया है। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं खाया है आपने खाना? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इतना सारा काम है, इतनी व्यवस्था देखनी है, मुझे खाने का भी समय नहीं मिल पाया है। अब मैं जा रहा हूँ लंच करने, शाम के 6, साढ़े 6 बजे लंच कर ही नहीं पाया, समय नहीं मिला। तो आप सोचिए कि क्या हालत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की क्या तैयारी है। ऐसे समय में जब पटना में कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के कई मरीज मिले हैं, वैसे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो स्थगित नहीं किया है। तो मतलब इससे यह वानगी मिलती है, इससे अब पता चलता है, यह एक वानगी है, उनके इस विजिट से यह पता चलता है, इस यात्रा से, कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना जोर लगाने वाले हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।